Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So today, as you all know that in the previous lesson we have learned about the use of Microsoft Desktop Publisher, where we made a birthday card. So basically in this lesson we are going to learn again the basic features of Microsoft Desktop Publisher, and we are going to learn how we can design a banner or how we can design an advertisement card in Desktop Publisher. So let's start. So first of all, you just have to open Microsoft Word. Just click on the start menu, click on all programs, and then here Microsoft Office, and then Microsoft Office Publisher 2007. सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है. सो यहाँ पर मेरे पास जो डेस्कटॉप पब्लिशर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इसका जो वर्जन है वो बेसिकली 2007 है. तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा. अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं लाइक 2010 है आपके पास, तो उसमें उसका लेआउट आपका कुछ चेंज हो सकता है. सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. आपने सिंपली अपने फीचर्स माइंड में रखने हैं. आप कौन सा कार्ड, कौन सा न्यूज़लेटर या कौन सा ब्रोशर आप क्रिएट करने जा रहे हैं, और सेम काम वही होगा, सिर्फ आपको उसका जो लेआउट है या जो इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा. अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूज ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशर. अब पब्लिशर हम यूज क्यों कर रहे हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज एन ऑफिस एप्लीकेशन. ये ऑफिस एप्लीकेशन, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी किस्म के कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लाइक न्यूज़लेटर्स या आप पोस्ट कार्ड, और अगर फ्लायर्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या इवन बर्थडे कार्ड्स और ब्रोशर्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज टेम्पलेट्स हम इजीली इनको क्रिएट कर सकते हैं और अपना कोई भी चार्ट इजीली हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो इसी तरह से आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशर, जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे अपना एक न्यूज़लेटर. पास अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा पब्लिकेशन टाइप्स. सो बेसिकली आप यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और और इसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने इसमें डॉक्यूमेंट किस तरह से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास एज यू ऑल नो दैट, मैंने जैसे पिछले लेसन में बताया था कि अगर आप कोई बैनर क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई अवार्ड सर्टिफिकेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने उस पर क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है उस पब्लिकेशन पर. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास टेम्पलेट्स होंगे वो आपको इधर मेन स्क्रीन पर अपीयर होंगे. ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू चूज दिस प्लेन बैकग्राउंड और इफ यू वांट टू चूज दिस रजिस्ट्रेशन, या कोई और आप चूज करना चाह रहे हैं आप वो चूज कर सकते हैं. लाइक इफ मैं इसको चूज कर लेती हूँ बर्थडे, और यहाँ पर आपके पास एक कस्टमाइज लिस्ट होगी जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है उस रेंज को आप इजीली सेट कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा एट द एंड सिंपली यहाँ से आप अपने ये जो पेज का साइज है इसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड देन एट द एंड आपने सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है और क्रिएट. ठीक है, सिंपली आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना. जैसे ही आप पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी इस तरह से स्क्रीन अपीयर होगी. ठीक है, जो बेसिकली आपने टेम्पलेट चूज किया होगा. टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, टेम्पलेट हमारे पास प्री फॉर्मेटेड या हमारे पास प्री फॉर्मेटेड डिजाइन होता है जिसके अंदर सिंपली हम अपना डाटा इंसर्ट कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी की बर्थडे है तो हम उसके लिए एक बैनर क्रिएट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने एक दफ़ा ये क्रिएट कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैं इसी टेम्पलेट को यूज़ करूंगी और इसमें सिंपली अपना नेम या चेंज वगैरह करके या अपना डाटा न्यू इंसर्ट करके मैं दोबारा से क्रिएट कर दूंगी. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर ये एक ऑप्शंस मिलेगी. ठीक है, कलर स्कीम. सो कलर स्कीम से आप इजीली चूज कर सकते हैं आप कौन सा कलर चूज करना चाह रहे हैं. लाइक यहाँ पर आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी बिकॉज सिंपली यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और सिंपली यहाँ पर एक क्लिप आर्ट. ठीक है, दो क्लिप आर्ट है. तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका डिज़ाइन या कलर इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट स्कीम. फॉन्ट स्कीम इज बेसिकली हाउ योर टेक्स्ट अपीयर ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पर आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अपीयर हो रहा है, ये बेसिकली डिपेंड करता है. आप सिंपली इसको इसका चेंज कर सकते हैं फॉन्ट स्कीम. लाइक इफ यू विल चूज दिस
आप इनमें सिर्फ डिफरेंस गौर करें कि मैं ये चेंज कर देती हूँ तो ये देखें, ये जो मेरा टेक्स्ट टाइप चेंज होता है। इसके अलावा अगर आप इसको चूज कर सकते हैं, ये आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट यहाँ पर मिलेगा, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है। और इसके बाद एट द एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगी, आप अपना पेज कौन सा सेट करना चाह रहे हैं। लाइक इस वक्त आपको ये एक इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार की फॉर्म में मिल रहा है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना पेज का जो साइज है उसको भी सेट कर सकते हैं। लाइक जब आप इसको प्रिंट अगर करवाएंगे बाद में, तो ये प्रिंट करते वक्त या प्रिंट फॉर्म में किस तरह से आपके पेपर पर अपीयर होगा, तो वो यहाँ से आपको वैरायटी इजीली मिल सकती है। ठीक है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट, देन सिंपली यू कैन टाइप। ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये जो क्लिप पार्ट है इनको भी चेंज इजीली कर सकते हैं। सिंपल किस तरह से, आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, और अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है पिक्चर्स, सो अगर आप क्लिक करते हैं फ्रॉम फाइल, तो आपकी फाइल में जो भी पिक्चर्स हैं जहां पर भी पड़ी हुई हैं आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह से अगर आप इंसर्ट पर क्लिक कर दें, तो अगर आप सिंपल इस क्लिप पार्ट को ऐड करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब, और यहाँ पर आपकी पिक्चर्स अगर आपकी फाइल में डेस्कटॉप में किस लोकेशन पर पड़ी हैं, सिंपली आप वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप क्लिप पार्ट चूज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ऑप्शन यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं। लाइक सिंपली जस्ट हैव टू टाइप हियर बर्थडे। तो इससे रिलेटेड, बर्थडे से रिलेटेड आपके पास जो भी आइकन्स वगैरह हैं वो सिंपली यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सो इफ यू वांट टू चेंज वन ऑफ दीज आइकन, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन एंड डिलीट, और यहाँ से आप कोई भी आइकन चेंज कर सकते हैं और उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप क्लिप आर्ट जो ऑनलाइन है, जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी एक वैरायटी मिल जाएगी, इसमें से आप कोई भी ओपन कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है। सो इस तरह से ये बेसिकली मेरे पास एक, हमारे पास एक स्मॉल सा स्टेप था जिस तरह से हम एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहें तो कोई और इसका टेम्पलेट चूज कर सकते हैं और उसको भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और एट द एंड ये आपको प्रिंट फॉर्म में किस तरह से अपीयर होगा, सिंपली आपने कंट्रोल पी पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे और आपको ये किस तरह से अपीयर होगा, आपने क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू, या आप पोर्ट्रेट पर कर दें या लैंडस्केप पर, और आपने करना है प्रिंट प्रीव्यू। तो इस तरह से आपके जो पेजेस हैं वो अपीयर होगा। सो आप इसका यहाँ से जूम इन और जूम आउट देख सकते हैं। ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली था बैनर। और नेक्स्ट अब हम ट्राई कर रहे हैं वन मोर थिंग, दैट इज आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ बैनर। और अब मैं एक न्यू टेम्पलेट लेती हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू, और यहाँ से अब मैं चूज कर रही हूँ बिजनेस कार्ड। या इवन अगर हम चूज कर लें अवार्ड सर्टिफिकेट, आप इसको भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम सिंपली क्लिक कर दें बिजनेस कार्ड, तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म का कोई बिजनेस कार्ड इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस लेसन में बेसिकली हम एक रिव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास ये पब्लिकेशन की टाइप कौन कौन सी है और हम इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी लेआउट पसंद है, सिंपली उस पर क्लिक कर दें। लाइक इफ यू वांट टू चूज दिस वन, एंड देन यहाँ से आप कलर रेंज चूज कर सकते हैं अगेन। और सिंपली इसको आप किस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, लैंडस्केप और इन पोर्ट्रेट। एज यू ऑल नो दैट हमारे पास पेज की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। आप अपने पेज में जो अपना डाटा है वो किस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वर्टिकल इस तरह बार की फॉर्म में, या हॉरिजॉन्टल इस तरह
जैसे कि आप अर्थ पर मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली उस फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप अपनी पेज का साइज इजीली यहाँ से चूज कर सकते हैं एंड देन सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। I'm going to choose this landscape and click on this create, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो बेसिकली टेम्पलेट है इसमें आप अपना किसी भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और सिंपली उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी ऑडियंस को इजीली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बिकॉज मेरा नेम डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पर आप कोई भी अपना नेम चूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चूज कर दूँ अहमद, और रिलेटेड आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप अपने बिजनेस का नेम क्या रखना चाह रहे हैं और आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो अपने एड्रेस वगैरह हैं, आप कितने एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, सिंपली आप इस डाटा को इरेज कर देंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर देंगे। लाइक अगर मैं इस ईमेल को रिमूव करूँ, मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ abc@123@gmail.com। तो इस तरह से फ़ोन नंबर में भी आप अपना कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कोई भी डिजिट्स टाइप कर लें। ये मैंने एक रैंडम सा नंबर टाइप कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं, लाइक आपकी लोकेशन क्या। सो सिंपली आप इसको इरेज कर दें और यहाँ पर आप अपना लोकेशन या अपनी एड्रेस आप इजीली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नियर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इन एरोस की मदद से आप इसको भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रही है, आप अपने इन एरोस को एडजस्ट करके इसके थ्रू भी आप बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आप किस एरो को कितना साइज देना चाह रहे हैं और किसका मार्जिन आप कितना देना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें कलर स्कीम की ऑप्शन मिलेगी। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर स्कीम देन सिंपली यू कैन चूज एंड चेंज इट, ठीक है। सिंपली आपने क्लिक करना है और इसको चेंज कर देना। जैसे आप मूव करेंगे आप देखें हमारे पास ये जो कलर स्कीम्स है यहाँ पर 3 to 4 कलर्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास जो मेरा टेम्पलेट है उसके जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो कलर फेवरेट है या जो कलर स्कीम यू लाइक, आपको जो भी कलर स्कीम पसंद है सिंपली आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त सिंपली मैं ये चूज कर लेती हूँ और एट द एंड यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप कर सकते हैं और सिंपली इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि अगर कोई बिजनेस कार्ड है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली कोई भी अगर आपके घर में कोई बिजनेस कार्ड होगा आपने उसको देखना है उसमें कौन कौन सी डिटेल है और फिर उस तरह से आपने अपना कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है। लाइक आप कोई भी टॉपिक चूज कर लें, लाइक गेम्स कर लें या बुक्स कर लें और उससे रिलेटेड अपनी एक रफ सी इंफॉर्मेशन ऐड करके आपने वो गूगल क्लासरूम में मुझसे शेयर करना है, ठीक है। सो इसी तरह से अब आपके पास इसको मैं कर देती हूँ सेव, Ctrl+S, और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ विद द नेम ऑफ बिजनेस कार्ड, ठीक है। और मैं क्लिक कर देती हूँ सेव पर। अब मैंने इसको सेव कर लिया और नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल बटन, आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट अगेन और यहाँ से अब हम चूज कर रहे हैं अवार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट को भी चूज कर सकते हैं और इसके अलावा अवार्ड सर्टिफिकेट। एज यू ऑल नो दैट अवार्ड सर्टिफिकेट ये जो बेसिकली हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है इसको हम क्यों यूज करते हैं कि अगर आपने कोई न्यू बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं या कोई न्यू काम करने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप लोगों को अवेयर करेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस। आपको इसमें लाइक अगर कोई शॉप ओपन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ से परचेज वगैरह करनी चाहिए। सो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कार्ड इजीली चूज कर सकते हैं और इसका भी आप सिंपल जो स्कीम है उसको चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से मैं चूज कर रही हूँ अवार्ड सर्टिफिकेट। जैसे ही मैंने अवार्ड सर्टिफिकेट पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास लिस्ट ऑफ वैरायटी यहाँ पर अपीयर हो रही है। इसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं इजीली और इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अवार्ड सर्टिफिकेट बेसिकली
अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आपने देखा होगा, अगर फिजिकल एजुकेशन का लेसन है या इवन स्पोर्ट्स का लेसन है, तो उसमें एट द एंड आपको गेम के बाद कोई ना कोई अवार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो हम इसमें इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका लेआउट आप कोई भी चूज़ कर लें, लाइक इफ़ आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और यहाँ से मैं क्लिक कर देती हूँ सिंपल क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा अवार्ड सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है वो अपीयर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने जो स्कूल का नेम अगर चाहें तो उसको टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा नेम ऑफ द रिसिप्ट इसको टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका सिंपली साइज इंक्रीज करके देख सकते हैं आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस है। ठीक है, तो आप इस स्क्रॉल बार से अप एंड डाउन वर्टिकली मूव कर सकते हैं, या आपके पास एक इस वक्त ये स्क्रॉल बार है जिससे आप हॉरिजॉन्टली राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो इससे आप सिंपली डेट या डे वगैरह सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस डेट को रेज करके मैं यहाँ डे कर देती हूँ टाइप। ठीक है, तो डे मैं कर देती हूँ यहाँ पे मंडे। डेट मैं यहाँ पे कर देती हूँ 11/09/2020। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई नेम टाइप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो बाद में जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो उसमें बाद में आप सिग्नेचर्स वगैरह इसमें आप इजीली अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जूम इसे मैंने कर दिया जूम आउट। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ से देख सकते हैं आप इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, आपको यहाँ पर ये जो आपके पास मेन बार है यहाँ पर काफ़ी आपको वैरायटी मिलेगी। लाइक अगर मैं इस चीज़ को सेंट्रलाइज करना चाह रही हूँ, इसका अलाइनमेंट सेट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर इसमें से कोई भी अलाइनमेंट की जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। तो आप सिंपली इसको इनेबल कर सकते हैं। लाइक इस तरह से, अगर जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ, लाइक मेरा ये जो अलाइनमेंट है मैं इस वक्त किस चीज़ पर अप्लाई करूंगी, एंड डेफिनेटली मेरे पास किसी ना किसी पिक्चर पर या किसी ना किसी टेक्स्ट पर मैं अप्लाई करूंगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें मेरे पास ये जो जितनी भी ऑप्शन है ये सारी इनेबल हो गई हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जिस वक्त आप उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको ये सारी ऑप्शंस इनेबल या एक्टिव मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके इसका जो सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इस नेम की जगह सिंपल नेम हो तो आप सिंपल उसको टाइप कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो आपके पास बैकग्राउंड के एरिया है आप इसको भी सेट कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने वन बाय वन इन चीज़ों को चूज करना है, इन सारी चीज़ों को, और सिंपली इसको अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट पे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। आपने सिंपली क्या करना है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या एक बैनर चूज कर लें, या एक आप बिजनेस कार्ड चूज कर लें, या कोई भी आप अवार्ड सर्टिफिकेट चूज कर लें आपने। या इसके अलावा भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं, सिंपल अगर आप फाइल क्लिक पर क्लिक करें न्यू, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इवन आप कैलेंडर वगैरह भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं और क्रिएट, ठीक है, तो आप कैलेंडर्स वगैरह भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, इसको डिलीट कर दें, और यहाँ पर आप अपने से रिलेटेड या अपनी कंपनी की या अपनी फैमिली की कोई ना कोई पिक्चर इंसर्ट करके एक फैमिली कैलेंडर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस तरह से अब आपके पास जितनी भी ऑप्शंस हैं आपने इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन ट्राई करनी है, और आपने कोशिश करना है कि आप इन सबको ट्राई करें वन बाय वन। और आपने सिंपल क्या करना है, एट द एंड अपने वर्क की पिक्चर लेके, ठीक है, अगर आपसे हो सके तो आप इसी को पब्लिशर की जो फाइल है उसको शेयर कर दें गूगल क्लासरूम पर, और अगर आप मोबाइल से पिक्चर लेके अपनी वर्क की गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई इशू नहीं होगा। डेस्कटॉप पब्लिशर बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, हम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। एंड दैट डेस्कटॉप पब्लिशर ये बेसिकली ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आप सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें से हम डेस्कटॉप पब्लिशर को यूज़ कर रहे हैं। डेस्कटॉप पब्लिशर का क्या यूज़ है कि इसके थ्रू बेसिकली हम जो प्रोफेशनल कार्ड्स होते हैं, या इन्विटेशंस, ब्रोशर्स, या इवन बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं, हम उनको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपल उसमें अपना डाटा वगैरह इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा, और आप उसमें सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी
बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, इन्वेलप, उसको इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको काफ़ी लिस्ट ऑफ वैरायटी मिलेगी, जिसको सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट करना है और उसको आपने डिजाइन करना है, कोई भी बैनर, कोई भी न्यूज कार्ड या कोई भी लेटर, एंड देन सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ से आपने उस पर क्लिक कर देना है क्रिएट पर। ठीक है, जैसे क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह से टेम्पलेट अपीयर होगा। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर को इरेज करके आप उसमें अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपनी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो टेक्स्ट वगैरह होगा, आप उस टेक्स्ट को इरेज करके उस टेक्स्ट में अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको, आपके पास यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है, आपने आपने इन सब ऑप्शंस को वन बाय वन ट्राई करना है। पेज ऑप्शन से क्या होता है, बेसिकली आप अपना लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सी कलर स्कीम चाहिए। अगर आपको कोई और चूज कर लेते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी आपके टेम्पलेट पर। नेक्स्ट है फॉन्ट स्कीम। फॉन्ट स्कीम से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यस, हम फॉन्ट स्कीम से अपना जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर आप चाहें और पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल न्यू और पेजेस भी उसमें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसमें कोई पिक्चर या कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब, इंसर्ट टैब। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी क्लिप आर्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई शेप्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, खुद से डिजाइन करना चाह रहे हैं शेप्स, तो आप सिंपली इन शेप्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और एट द एंड आपको यहाँ ऑप्शन मिल रही है वर्ड आर्ट। तो जैसे आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर भी अपना कोई ना कोई वर्ड आर्ट चूज कर सकते हैं। लाइक इस वक्त मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ कैलेंडर, टाइप कर दिया कैलेंडर, और जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए आपके पास ये अपने हो रहा है। तो सिंपली आप इसका भी जो साइज वगैरह है उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इसको इजीली मूव करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन को भी इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। So simply just have to do the practice of this desktop publisher, and then you have to design one of the card, banner or newspaper, newsletter, brochures, etc. And then you have to send your work back on Google Classroom. And if you have any question, then you can ask me on WhatsApp or on Google Classroom.